ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 24 का साल एकदम ही कहर मचाने वाला है साउथ मूवीज़ के नाम पे, क्योंकि पिछले वीडियो में इसी टॉपिक पर बात की कि 24 का साल साउथ के माल से भरा रहेगा। भले ही बाकी मूवी इंडस्ट्री से ऐसे बिग बड़े प्रोजेक्ट्स आए या ना आए, मगर साउथ से भर भर के कंटेंट आने हैं। और अब ये भी कह सकते हैं कि उसी लिस्ट में अब कंतारा 2 भी शामिल होनी है। कैसे वो भी आगे जानेंगे, कैसे तो दीदी के लैंग्वेज में कि कंतारा 2 को लेकर ऐसे ऐसे पुख्ता खबरें देखने और सुनने को मिले जो कंतारा और साउथ मूवीज के चाहने वालों के लिए पूरे गांव में डिंडोरा पिटवा दो वाला माहौल बना दे। जहां हम कंतारा 2 को लेकर आए उन हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे जो हल्की सी स्माइल आपके भी चेहरे पे छोड़ जाए। जिसमें आगे बढ़ते हुए पहले पॉइंट्स के तौर पे शुरुआत उसी से करते हैं जो सबसे ज़्यादा अभी मूवी से चर्चा का विषय बना हुआ है कि जैसे साउथ इवन अब बॉलीवुड मूवी के मेकर्स भी निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले पूजा कराते हैं, वैसे ही पूजा सेरेमनी इस मूवी की होनी है इसी महीने 27 नवंबर को। जिसे ऐसे कहे कि कंतारा 2 के लिए पहला कदम यही होना है अपने लक्ष्य के लिए, जो कि मेकर्स के द्वारा तो ऑफिशियल ये अनाउंस नहीं हुए, मगर जो लोग होते हैं ना जिनके बातें भी पत्थर के लकीर माने जाते हैं उनके द्वारा और भी लोगों के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया कि प्रोबेबली 27 को ही मूवी का पूजा सेरेमनी संपन्न होना है, क्योंकि इसके प्री प्रोडक्शन पे भी काफ़ी टाइम से काम किया जा चुका है। तो बेशक सी बात है कि अब उसके बाद अपने अगले चरण पे जाते ही दिखेंगे। जिसके बाद अब पॉइंट नंबर 2 पे आए कि मूवी की पूजा फंक्शन संपन्न होने के बाद इससे आगे क्या होना है। तो जाहिर सी बात है कि मूवी का पूजा संपन्न होने के बाद मूवी की शूटिंग भी अपने शुरुआती चरणों में होनी है। वैसे तो पूजा के दिन ही एक तौर पे शूटिंग स्टार्ट मानी जाती है, क्योंकि कुछ टेक लेने होते हैं तभी तो पूजा कहलाएगी, मगर असली और लगातार काम धंधे में जाते दिसंबर के शुरुआत में देखी जाएगी, जो धीरे धीरे अपने शूटिंग का काम भी कंप्लीट करेगी। इसके बाद अगला पॉइंट इसके कहानी को लेकर है, जो कि अपने पहले आए पार्ट का सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल होगा। मीन्स की कंतारा में हुए इवेंट के पास्ट में कहानी टेक प्लेस करेगी, जो कि ये बातें तो काफ़ी पहले से बताए जा चुके हैं, मगर अभी ये मालूम हुआ कि इसकी कहानी एकदम ही पास्ट में जाएगी, जहाँ से हमें पंजूर अली देव की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसे हमने कंतारा में भूता कोलक के रूप में सिर्फ आते देखे हैं। ये मूवी उन्हीं देव के शुरुआत की कहानी को बताएगी, जिससे ही अपना अगला पॉइंट निकल के ये आता है कि मूवी 34वीं सदी में 301 से 400 एडी के बैकड्रॉप पे सेट होगी, जिसके लिए खुद मूवी के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर ऋषभ शेट्टी साथ उनके टीम ने इस पर अच्छे से साल भर रिसर्च किए, ताकि इसे पहले पार्ट के सक्सेस के बाद विलाद दिए ऐसे ना करने पड़े, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता कि सेकंड पार्ट लाना ही एकदम से जरूरी है या पहले से ही सेकंड पार्ट के लिए सोचे हो। मूवी अच्छी चली तभी इसके फ्रेंचाइजी को लेकर आगे सोचे गए, और ऐसे हम काफी बार देख चुके कि फोर्स करके लाए मूवी सेकंड पार्ट के नाम पे कितना गंदा हकता है, और वैसा इससे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता। जैसे कि हाल ही में एक मूवी आई जिगर थंडर डबल एक्स करके, जो कि वो भी एक प्रीक्वल ही रहा 2014 की मूवी जिगर थंडर का, जो एक अच्छी प्रीक्वल और बिना पोस्ट किए लाए सेकंड पार्ट नजर आती है। और मुझे यकीन है कि कुछ तो ऐसा बवाल इसमें भी होना या होना चाहिए जो इसे पहले पार्ट के लेवल से टॉप पे रख सके। फिर अगला पॉइंट आता है इसके कास्टिंग को लेकर, जिसके लिए ऐसे कहे जा रहे हैं कि इस बार प्रोजेक्ट बड़ा है तो बड़े स्टार्स भी होने चाहिए, जिसके लिए पैन इंडिया कास्टिंग रखी जाएगी या रख भी चुकी होगी अब जब इसका पूजा सेरेमनी होना ही है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि बड़े बड़े जाने पहचाने स्टार्स होंगे तो इसे एक बड़ी मूवी की तरह देखी जाएगी। मगर मेरे हिसाब से तो इस मूवी के लिए इसके कास्टिंग मायने नहीं रखती। अगर आप सदन एक्टर्स के साथ भी मूवी लाते तो भी क्वालिटी वही देगी जो बड़े स्टार्स के साथ होनी है, क्योंकि बात यहाँ पे आपके कहानी की है ना कि किसी बड़े स्टार्स के चेहरे की। इससे होगा ये कि जो हमारा अगला पॉइंट ही है कि जितने बड़े स्टार कास्ट इसमें होंगे पैसे भी उतने बढ़ेंगे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं होगी मेकर्स के लिए, पर भी एक लिमिट तो होगी ना, 200 करोड़ 300 करोड़ या फिर 500 करोड़, इससे ज़्यादा तो मेकर्स नहीं न लगा सकते, क्योंकि पहली मूवी तो मात्र 125 करोड़ में बनी थी। फिर अगर दूसरे पार्ट में पैसा ज़्यादा फूका गया और मूवी आने के बाद कंपेयर किया गया बजट के हिसाब से कि पहली मूवी तो 125 करोड़ में ऐसी बनी और दूसरी इतनी ज़्यादा बजट में, मगर दोनों में अंतर क्या चीज़ बताती है, इसकी कहानी या इसमें लगाए गए पैसे जो कि मूवी को बड़ी बताए। तो मेकर्स भी नहीं चाहते कि ऐसी कोई नौ बताए, इसीलिए यहीं पे इसके बजट को लेकर ये बातें आए कि भले ही मूवी बड़ी होगी मगर इसमें फूके पैसे नहीं बल्कि इसकी कहानी से। मूवी की बजट पहली पार्ट जितनी ही होनी है, क्योंकि इसे कंटेंट वाइज बड़ा बताना रहा है ना कि इसके कास्टिंग वाइज, जो कि कुछ ही दिनों में अच्छे से ये मालूम भी हो जाएगा कि आखिर कितने बड़े बड़े स्टार्स इसमें नजर आने हैं और उन पे कितने पैसे फूके गए हैं। बाकी ओवरऑल अगर ये सभी उड़ती आए बातें सही रहे तो प्रोबेबली ये मूवी हमें 24 के अंत तक आते आते देखने को मिल भी जाए, अगर जरूरत से ज़्यादा इसके लिए टाइम न लगाते हैं तो। बाकी आपके क्या विचार बनते हैं इससे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी बातों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।